तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये आओ जो होता है वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो वो विच होती है उसे प्रिजन जो है वो कर देता है। और अब उस विच को कैद करने के बाद में ये आओ जो होता है वो उसकी तरफ देखकर एक खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो बचकर नहीं जाने देने वाला। और अब ये आओ कि ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि जो वो विच होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है, जिसके कारण वो गुस्से से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और तभी उस विच का जो ध्यान होता है वो ये आओ का जो वो बड़ा सा टाइटन होता है उसके ऊपर जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये आओ ने जिन बड़े बड़े टेंटिकल का इस्तेमाल कर कर उस विच को पकड़ा था, अचानक से वे सारे के सारे टेंटिकल जो होते हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। और अब ये आओ जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर जो वुडन केज है उसके अंदर जो उसके चिल्लाने की आवाज़ें है मैं उन्हें साफ साफ जो है वो सुन सकता हूँ, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस विच के पास में बिल्कुल भी इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस ना होने के बाद में भी इस विच की जो पावर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अचानक से किसी चीज़ को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ये हाव का केज होता है वो अचानक से टूट जाता है, जिसके अंदर से आइस का बना हुआ एक टाइटन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल ये हाव के टाइटन के जैसा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि इस चीज़ को भी कॉपी जो है वो कर सकती है, लेकिन इसने जिस टाइटन को बनाया है वो आइस का है। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास से काफ़ी खतरनाक ओरा जो होता है वो निकलने लगता है। और ओरा को निकालते हुए ये आओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर अब तुम यहाँ पर मेरी ट्रिक को कॉपी करोगी तो तुम्हें यहाँ पर कुछ न्यू फ्रेश है वो दिखाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो वहाँ पर अपना जो सुप्रीम आर्ट होता है उसका इस्तेमाल करता है, जिसका नाम कि सन व्हील थाउजेंड हैंड होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये आओ का जो टाइटन होता है उसके पीछे हजारों हाथ जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिस कारण अब उस टाइटन का जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। और अब जो ये हाव होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब जो है वो यहाँ पर जाइंट है उनके बीच की जो बैटल है वो शुरू होती है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी डायरेक्टर और जो उसकी टीम होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि ये हाव के ऊपर नज़र जो है वो रखे हुए होते हैं। और अब ये हाव को देखने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मास्क वाला बंदा जो है वो कौन है, जिसने कि अचानक से यहाँ पर 100 मीटर जाइंट को इस तरीके से समन जो है वो कर लिया। क्या सच में एक इंसान के अंदर इतनी पावर भी हो सकती है कि वो इस प्रकार के जाइंट को समन कर पाए? लेकिन सच में अगर कोई ऐसा पावरफुल पर्सन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो जो नॉर्थ बीटियान का डाटाबेस है उसके अंदर ऐसे पावरफुल पर्सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों नहीं है? और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो एआई रोबोट होता है वो उस डायरेक्टर को बताता है कि इसका यहाँ पर हमारे पास में कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो जो दूसरा डाटा है उसके वेरीफाई करके इसकी आइडेंटिटी का पता लगा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही डायरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम कौन से दूसरे रिकॉर्ड की बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो एआई रोबोट जो होता है वो बताता है कि अगर इन फोटोज़ की बात की जाए तो इन्हें जो ग्रेड जिया थी उसके अंदर से कैप्चर जो है वो किया गया था, जिस टाइम पर जो 3 हेड असुरा मॉन्स्टर था उसने वहाँ पर अटैक किया था। और वो ग्रेट जिया के अंदर तबाही मचा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक मिस्टीरियस मास्क मैन जो है वो अपेयर हो गया। और जो असुरा मॉन्स्टर था वो इसके हाथों से मारा गया, लेकिन जो हमारे स्पाई जो है वो ग्रेट जिया के अंदर मौजूद है उनके कारण हमें इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये किसी मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है और उसका नाम जो है वो डीमन आई है। और इस टाइम पर जो पर्सन यहाँ पर फाइट जो है वो कर रहा है, देखा जाए तो इसका जो मास्क है वो अलग है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ के 80% चांस है कि ये मास्क मैन जो है वो वही पर्सन है या फिर ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और इससे अलग जो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। इस ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया है या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मेंबर है, इस चीज़ के बारे में हमारे पास में कोई भी डिटेल जो है वो नहीं है। और अब मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आज से पहले कभी इस नाम को नहीं सुना। और इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, मुझे लगा था कि हमारी नॉर्थ बीटियान फंडामेंटल जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस अचानक से ऐसी पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। मुझे तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, आखिर ऐसी छोटी सी जो जगह है वो इतने बड़े बड़े प्लेयर जो है उन्हें आखिर जन्म जो है वो कैसे दे सकती है? ऐसा लगता है कि जो ग्रेड जो है उसे ख़त्म करने का जो हमारा प्लान है वो पूरी तरीके से बर्बाद जो है हो होने वाला है। यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस तरह की मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे टाइम पर हमारे सामने आकर जो हमारा ग्रैंड प्लान है उसे पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो कर रही है।
और अब डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो अपनी जाइंट के जो पंच होते हैं वो सीधे वहाँ पर जो आइस जाइंट होता है उसके ऊपर बरसाना जो है वो शुरू कर देता है। और ये आओ के जो पंच होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उस आइस जाइंट का जो आधा सर होता है वो उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि जो वो विच होती है वो भी जो वो आइस जाइंट था उसके सर के अंदर ही मौजूद होती है, जिस कारण अब जो उसकी बॉडी होती है वो भी नज़र जो है वो आने लगती है। लेकिन जो विच होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी जो पावर होती है उसे रिलीज करना शुरू कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका जो आईक्यू है वो इतना ज़्यादा लो है, लगता है कि इसके पास में जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से ज़ीरो है, तभी तो ये यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो एलिमेंट पावर है उसे समन कर आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती है। सच बताओ तो इस लड़की को देखने के बाद में ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि ये एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे कि खेलने के लिए न्यूक्लियर बम जो है वो दे दिया गया है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए इस लड़की को यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे छोड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वहाँ पर जो फायर ड्रैगन होता है उसे समन कर लेता है और फायर ड्रैगन को समन करते के साथ ही सीधे वहाँ पर जो वो विच होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब उस फायर ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो वो विच होती है वो भी उस फायर ड्रैगन को रोकने के लिए अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी पावर की मदद से जो फायर ड्रैगन होता है उसे जमाने लगती है। और अब यह जो होता है वो खुद जो वो विच होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि जो मेरा फायर ड्रैगन है वो तुम्हारे इस आइस जाइंट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन मैं इससे जितना काम जो है वो लेना चाहता था इसने अपने उस काम को कंप्लीट कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो सीधे जो वो विच होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके विच के पास में आते हुए बोलता है कि इसकी मदद से मैं तुम्हारे पास में जो है वो आना चाहता था, अब तुम यहाँ पर मेरी हो। और यह होके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो विच जो होती है वो अचानक से अपनी जो पावर होती है उसे रिलीज करती है। और अभी विच की जो पावर होती है उसे देखने के बाद में तो एक पल के लिए जो ये हाव होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम विच को देखते हैं जो कि अपना जो अटैक होता है उसे रिलीज जो है वो कर देती है। और हम देखते हैं कि विच का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये हाव जो होता है वो पूरी तरीके से उसके अटैक में खो जाता है। और केवल ये हाव जो होता है वही उसके अटैक में नहीं खोता, बल्कि हम देखते हैं कि जो ये हाव का जाइंट होता है वो भी अब जो आइस होती है उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ये हाव का जो जाइंट होता है वो आइस के अंदर जमकर वहीं पर ही टूट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जो विच होती है उसे देख पाते हैं जिसका कि जो जाइंट होता है वो भी टूट चुका होता है और वो भी अब अपना जो जाइंट होता है उसे बाहर जो है वो आ जाती है। और अब बाहर आने के बाद में जो विच होती है वो सामने के नज़ारे को देखने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और वो विच वहाँ पर पागलों की तरह हंसी रही होती है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है वो चारों तरफ से जो विच होती है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।